नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी कभी ना कभी लाइफ में तनाव के शिकार होते हैं। एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो विद्यार्थी कई बार स्ट्रेस में होते हैं। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। स्ट्रेस में होना, तनाव में होना, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। स्ट्रेस अपने आप, कई बार बच्चा अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वो भी स्ट्रेस में होता है। तो स्ट्रेस होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर स्ट्रेस एक हद से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर डालता है। अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो हो सकता है आप उनको फेस ना कर पाएँ और आप के कदम वहाँ लड़खड़ाने लग जाते हैं, आपकी ज़ुबान वहाँ पे लड़खड़ाने लग जाती है। तो स्ट्रेस में होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा कैजुअल अप्रोच आपकी ना हो, आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ और रहता कि कैसा होगा आपके दिमाग में रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा हावी आप ना होने दें। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस किस वजह से होता है। उसकी कुछ वजह है स्ट्रेस की, उन पे हम नज़र डालेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है, जो रूटीन लाइफ में हमें स्ट्रेस होता है, वो कई बार लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। क्योंकि टाइम अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो आपके बहुत से काम पेंडिंग रह जाते हैं। कई बार आपके पढ़ाई के कुछ असाइनमेंट छूट जाते हैं, कई बार आपके घर का कोई काम रह जाता है, इसी प्रकार आपको कोई बाहर का कोई काम करना वो रह जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं करते तो उससे कई बार स्ट्रेस आपको होता है, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ टास्क, जो पेंडिंग रह जाते हैं काम आपके, उसकी वजह से आपको ये रहता है। सोते वक्त आप ये देखते हैं कि आज मेरे को 4 काम करने थे, लेकिन उसमें से एक भी काम मेरा नहीं हुआ, तो आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। दूसरी ओर, अगर आपने 4 काम अच्छे से कंप्लीट कर लिए, हो सकता है आप बहुत थके हों, लेकिन आपको अच्छी नींद आएगी क्योंकि आपने वो काम कर लिए। सेंस ऑफ कंप्लीशन या सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको रहता है। तो लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से स्ट्रेस कई बार होता है। देन अनप्लान्ड डिज़ायर्स, कई बार हमारी इच्छाएँ होती हैं, कुछ हमारे एम्बिशंस होते हैं, लेकिन जब आप उनको बिना प्लानिंग के एक तरह से सोचते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, या मेरा ये ड्रीम है, और वर्चुअल वर्ल्ड में यानी कि आभासी संसार में जो रियलिटी से काफ़ी दूर है, आप उसको दिन में भी सपने देखने लग जाते हैं। आप चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या अपनी एक्टिवा गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको चलाते चलाते भी उस वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं कि मैं ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, लेकिन वो प्लानिंग से नहीं होती। जैसे आप कई बार प्लान करके सोचते हैं कि मेरे को ये टेस्ट क्लियर करना है, और आप उसके बाद उसकी प्रॉपर तैयारी करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं। तो जब आप प्लान्ड वे में चीज़ें करते हैं तो स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जब अनप्लान्ड डिज़ायर्स आपकी हैं, उनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। देन एम्बियंस आपका कैसा है, परिवेश कैसा है। अगर आपके परिवेश में यानी आपके चारों तरफ अगर नेगेटिव लोग हैं, अगर आपके आसपास सारी चीज़ें गलत हो रही हैं बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालेंगी, और अब जैसा आपका एम्बियंस होगा उसी वजह से आपका वैसा ही स्ट्रेस होगा। अगर आप एम्बियंस अच्छा है तो आपका स्ट्रेस कम होगा, और एम्बियंस आपका, परिवेश आपका ख़राब है, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हो रहे हैं, घटनाएं भी नेगेटिव हो रही हैं, तो उसका जाहिर तौर पर इससे आप बच नहीं सकते, चाहे इसकी आप में गलती है नहीं है, लेकिन वो एम्बियंस आप पे असर डालता है। देन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जब आप में असुरक्षा की भावना होती है, किसी भी तरह की असुरक्षा, आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। ठीक इसी तरह आपको लगता है कि मैं शाम को 10 बजे इवनिंग वॉक करूँ, लेकिन आपको लगता है कि इलाका सेफ़ नहीं है वो किसी भी लिहाज से, तो आपको इनसिक्योरिटी होती है। ठीक इसी तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जॉब नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होता है। यानी किसी तरह की, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे आपका लाइफ की दूसरी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी है, तो जब भी आप इनसिक्योर होते हैं आप स्ट्रेस फील करते हैं। देन फैमिली, वर्क प्लेस और सोसाइटी, आपके परिवार का कैसा माहौल है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे परिवार का हमारे ऊपर बहुत असर होता है। अगर आपके परिवार में आपको सारे सपोर्ट करने वाले हैं, अगर वहाँ पे माहौल अच्छा है, तो आप स्ट्रेस कम कर देंगे आपके परिवार के लोग। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले हैं जिस घर में, वहाँ पे वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और कई बार जिन घरों में तनाव होता है वहाँ उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए फैमिली का काफ़ी असर होता है, आप स्ट्रेस में हैं या स्ट्रेस में नहीं हैं, वो आपको कम या ज़्यादा करती है। देन आपका वर्क प्लेस, आप एक वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आपका माहौल अच्छा है, आपके कलीग्स अच्छे हैं, वहाँ पे आपकी जो फंक्शनिंग है, जो आप काम करते हैं, वहाँ पे अगर सारी चीज़ें, संसाधन आपको अच्छे मिलते हैं, माहौल वहाँ का अच्छा है वर्क प्लेस का, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अगर वर्क प्लेस का माहौल अच्छा है तो आप उसी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ घर भी आते हैं और घर का माहौल भी आप अच्छा कर लेते हैं। देन सोसाइटी, आप जिस समाज में रहते हैं
आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप सेक्टर में रहते हैं, जिस समाज में जिससे आपका इंटरेक्शन होता है, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो आपके आसपास जिन लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, वो लोग कैसे हैं, वो आपसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका आपके साथ बोलने का तरीका क्या है, वो आपसे किस तरीके से पेश आते हैं। अगर वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कहते हैं कि बेटा अच्छी बात है, लगे रहो, आप उस बच्चे ने कर लिया था, आप भी कर लेंगे, दूसरी तरफ ये बोलें कि बेटा कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का, तो उनका जो रिएक्शन है, उनका जो रिमार्क्स है, वो जो आपको कहते हैं, उसके आधार पर भी स्ट्रेस कई बार हो जाता है कि सोसाइटी आपको कई बार स्ट्रेस देती है और दूसरी तरफ सोसाइटी आपका कई बार स्ट्रेस कम भी करती है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, बेसिक रीज़न्स हैं, जिनकी वजह से हम स्ट्रेस में होते हैं, यानी तनाव हमें होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस मैनेज कैसे होता है, यानी इस तनाव का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, कौन से वो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप स्ट्रेस में आने से बच सकते हैं। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। फुलफिल योर डिज़ायर्स विद अ वेल ड्राफ्टेड प्लान। इच्छाएं रखना, एम्बिशियस होना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप पेपर पे काम कीजिए। एक पेपर पर अपना प्लान, अपना वेल ड्राफ्टेड प्लान आपका होना चाहिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसको करने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे, कहाँ से आपको बेटर गाइडेंस मिल सकती है, यानी क्या तरीके होंगे, आपका प्लान जो है बिल्कुल उसमें हर चीज़ होगी। आप उस मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे, उस पूरे रास्ते का वहाँ पे आप जिक्र करेंगे। तो आपने एक प्लान पेपर पे बनाना है ताकि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपके सामने पेपर पे होगा। जैसे आप देखते हैं कोई भी जो आर्मी होती है, सेना होती है, वो कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध जीतने से पहले एक पेपर पे प्लान करते हैं। मूवीज़ में आप देखते होंगे पूरा मैप उनके सामने होता है, उसी पे वो प्लानिंग करते हैं, उनको समझाया जाता है। तो जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है और जाना किस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको देता है। देन पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी चीज़ को लेकर के, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव, सबसे पहले आपने ये सोचना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुँचे तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर लेंगे कि आप लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने आगे बढ़ना है। नेगेटिव एटीट्यूड में सिर्फ आपका वेस्टेज ऑफ टाइम और स्ट्रेस है। और पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी बनती है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से बाकी लोग भी कहीं ना कहीं इम्प्रेस होते हैं। देन यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, सो कंट्रोल योरसेल्फ। कई चीज़ें आपके आसपास ऐसी हो रही होती हैं सोसाइटी में, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। पानी ख़त्म होने को है, हवा ख़राब हो रही है, सोसाइटी में कोई गलत चीज़ें आप देखते हैं, मीडिया के ज़रिए आप पढ़ते हैं कि वहाँ पे ये गलत हुआ, वहाँ पे गलत हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप चाह कर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो पहली चीज़ आप खुद गलत करने से बचिए, और दूसरी चीज़ आप जितना अपने आसपास उन गलत चीज़ों को करने से या होने से रोक सकते हैं उनको आप रोकिए। यानी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, वो क्योंकि उस पर आप ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा परेशान होंगे। इस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो उन कामों में ज़्यादा लग जाएगी और आप जो खुद प्लान करके कुछ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा। इसलिए जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो नेचर के हाथ में है या जो बहुत और लोगों के हाथ में है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन पे आप काम मत कीजिए। आप खुद पे काम कीजिए और अपने आसपास जितना आप कर सकते हैं माहौल को ठीक करने के लिए आप उस पर कीजिए, क्योंकि दूसरी चीज़ों की टेंशन लेकर के आप स्ट्रेस में आते हैं क्योंकि आपके पास उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर हैं तो आप जहाँ पढ़ाते हैं आप वहाँ का माहौल ठीक करने की कोशिश करें, और आप लगता है कि पूरे देश के या पूरे दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को मैं ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता आपसे, उसके लिए बाकी लोग चाहिए होंगे। लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं आप वहाँ के लिए एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। देन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस। आप अगर डेली पार्क में घूमने जाते हैं, जिम जाते हैं या आप सैर करने जाते हैं, वो साथ ही आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं। अगर आप एक पार्क में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं बच्चे, बूढ़े, नौजवान, वहाँ पे कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बुज़ुर्ग हैं 70 साल के लेकिन वो भी वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे हैं वो वहाँ पे खेल रहे हैं, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो उनसे जब आप इंटरेक्ट करेंगे, उनको देखेंगे तो पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगी। और मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल दोनों चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं और इसका आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और आप जब एक बच्चे से, छोटे बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे या पार्क में आप आधा घंटा सैर करके आएंगे, तो ये एक बहुत एक्सपीरियंस है, हम सभी का एक्सपीरियंस है कि हमेशा आप रिलैक्स फील करेंगे। तो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस बहुत आपको स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं ये चीज़ें कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती हैं और आप हमेशा रिलैक्स फील करते हैं।
हम सैर करने जाते हैं, साथ में म्यूज़िक सुनते हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एम्बियंस है, वो निश्चित रूप से अगर आप कभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं, जब वहाँ से आप आएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और जो काम आप आके वहाँ से करेंगे वो आपका बहुत अच्छा होगा। देन हेल्दी डाइट, जैसा कहते हैं कि जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन होगा, यानी जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। अगर आप लाइट फूड लेते हैं, बिल्कुल हल्का, चाहे आप जूस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं किसी प्रकार का, अगर आपकी हेल्दी डाइट है जिसमें सारे जितने भी पोषक तत्व हैं जितने हैं सारे उसमें हैं, हेल्दी डाइट अगर आप लेंगे तो उससे आपकी परफॉर्मेंस, आपके स्ट्रेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो डाइट है, दिन भर जो आप खाते हैं, जो भी आपका टेस्ट है, उस हिसाब से बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। ये स्ट्रेस फ्री बनाने में आपको काफ़ी मददगार है। देन बी सोशल। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं कि मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है, ये करना है, वो एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं, सिर्फ किताबों से दोस्ती कर लेते हैं और सोसाइटी से बिल्कुल अपने आप को कट कर लेते हैं। लेकिन इससे कई बार ये होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए उनके पास लोग नहीं होते, इसलिए आप सोसाइटी से थोड़ा सा जुड़िए, उसकी एक लिमिट तय कीजिए कि इतना भी मत जुड़िए कि आपके जो पर्सनल ड्रीम्स हैं उसका समय भी चला जाए। क्योंकि किसी प्रकार की सोशल एक्टिविटी में अगर आप हिस्सा लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई खास ओकेज़न है, वहाँ पे कोई लंगर है, कोई भंडारा है, वहाँ पे आप जाके आधा घंटा 1 घंटा सर्विस देते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा लगता है। इसी तरह कोई शादी है, आप सारी शादियाँ अटेंड ना कर पाएँ, साल में अगर 2-3 शादियाँ आप अटेंड कर लेते हैं, किसी फ्रेंड का कोई प्रोग्राम वहाँ जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो एक रूटीन बना हुआ है, सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक मोनोटोनी आ जाती है वहाँ पे। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं और आप दोबारा उसमें तैयारी करने के लिए एक तरह से रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए सोसाइटी से बिल्कुल कटना भी आपको कई बार स्ट्रेस देता है। इसी प्रकार कोऑपरेट अदर्स, आप दूसरे लोगों की मदद कीजिए। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद तक सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि मुझे अच्छा मार्क्स लेना है, मुझे टॉप करना है, मुझे ये जॉब हासिल करनी है। लेकिन उसमें ये होता है कि जब वो किसी भी वजह से उसको अचीव नहीं कर पाता तो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन आप खुद आगे बढ़ने के साथ साथ अगर 4 और लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में किसी बच्चे की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है और आपकी उस पर कमांड है, तो निश्चित रूप से अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो वो हमेशा आपको याद रखेगा। क्योंकि अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता। आपका भाग्य और आपकी मेहनत, वो दोनों आपको सक्सेस दिलाएंगी। लेकिन आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड मत बनिए, आप कोशिश कीजिए आप भी आगे बढ़िए और जितने लोगों को आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से आप कर सकते हैं उतना दूसरों के लिए कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सड़क पार कर रहे हैं और वहाँ पे एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, तो उनका अगर हाथ पकड़ के आप सड़क पार करवाते हैं तो उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है दूसरे की मदद करने के बाद, वो सारा दिन के लिए आपकी बहुत बड़ी एनर्जी है। आपको अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा करके आया हूँ। क्योंकि हमेशा कुछ भी गलत काम जब आप करके आते हैं तो आपको नींद नहीं आती, और जब आप अच्छा काम करके आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसलिए दूसरों की मदद करना भी सीखिए, लेकिन मदद उतनी कीजिए जितना आप कैपेबल होते हैं, चाहे फाइनेंशियल या फिजिकल। देन स्पेयर सम टाइम फॉर योर हॉबीज़। आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करते हैं या आप मूवी देखने जाते हैं, आपका इंटरेस्ट है, या आप एक तरह से कलरिंग करते हैं, कुछ भी किसी प्रकार की आपकी हॉबी है, तो उन हॉबीज़ को आप टाइम दीजिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप रेगुलर इंटरवल पे करते रहिए। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस आपको फील हो रहा है और आप पेंटिंग करते हैं, आप गए अपने बालकनी में बैठ के आप पेंटिंग कर रहे हैं, आपके घर पे पौधा है उसको देख के आप उसका पोर्ट्रेट आप बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कीजिए। और जाहिर तौर पर जो आपकी हॉबी है, अगर आप वो काम डेली करते हैं तो आप कभी भी उदास नहीं रहेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। और वो खुशी जो है, वो जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो बनेगा, वो आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालेगा, चाहे आप किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा चाहे आप कुछ भी करें, अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के लिए टाइम ज़रूर निकालें। देन टेक अ साउंड स्लीप एंड फुल रेस्ट। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो नींद आपकी है, जितना हर आदमी की बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को कम सोना है, किसी को ज़्यादा सोना है, लेकिन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरा कीजिए। आपको साउंड स्लीप लेनी है। साउंड स्लीप का मतलब आप सोए हैं 7 घंटे, तो 7 घंटे आपको सोना ही है। वो तब होगा जब आप सारे काम अपने पेंडिंग अच्छे से करेंगे, तो आपको एक गहरी नींद आएगी। जैसे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद विद्यार्थियों को नींद आती है, कहते हैं घोड़े बेच कर सोना, वो यही होता है कि आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती। तो जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। देन डो नॉट बी ए ड्रग एडिक्ट। आपको किसी प्रकार का जो नशा है वो ना करें, ये हिदायतें हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, तो हमेशा आपको वो स्ट्रेस में रखता है। देन ये सारे चीज़ें करने के बाद जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने बताई हैं, जो आखिर में है कि काउंसलिंग,
या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, यानी डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस है और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद मेरा स्ट्रेस जो कम नहीं हो रहा, तो आप किसी काउंसलर से, किसी साइकेट्रिस्ट से आप मिल सकते हैं और एक मेडिकल सलाह भी आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें करने के साथ ही। आप खुद को मोटिवेटेड फील करवाने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच हो सकती हैं, अच्छी किताबें हो सकती हैं, लिटरेचर हो सकता है। अगर आप लगातार वो पढ़ रहे हैं और आप जो करना चाह रहे हैं वैसा ही जिन लोगों ने किया है उन लोगों की बायोग्राफीज़ आप पढ़िए, उन लोगों की कहानियाँ आप पढ़िए, वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव करेंगी और आपके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कम करेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एक बहुत ही अहम विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट पर डिस्कस किया कि स्ट्रेस होता क्या है, किस वजह से स्ट्रेस होता है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के कुछ और ख़ास विषयों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।